बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू या डज, और डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है वो हम आपको बता रहे हैं। He, she, it या किसी का नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। You, they, we के साथ हम do का प्रयोग करते हैं। ओके, और इसमें वर्ब का जो वर्ब हमारा होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राम घर नहीं पढ़ता है। राम घर नहीं पढ़ता है। इसमें निगेटिव है नहीं, इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं है, इसलिए हम इसको पहचान ले रहे हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस हमारा है। अब हमको वाक्य बनाना है। तो राम घर नहीं पढ़ता है, इसमें हमको सूत्र के अनुसार इसका इंग्लिश बनाना है। तो राम घर नहीं पढ़ता है, घर कौन नहीं पढ़ता है, जो कौन कर देता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो घर नहीं पढ़ता है, घर नहीं पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, राम। तो इसमें हमारा राम हो गया सब्जेक्ट। अब राम घर नहीं पढ़ता है, राम घर नहीं पढ़ता है, राम इसमें सब्जेक्ट है। तो नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, कहाँ नहीं पढ़ता है, घर जो कहाँ कर देता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और राम घर नहीं करता है, क्या नहीं करता है, पढ़ता है, तो वो हमारा हो जाएगा वर्ब। और नहीं जो तो वो तो हमारा नॉट है ही। तो इसको आइए सूत्र के अनुसार रखते हैं। सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम। इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, तो क्योंकि ये नेम है किसी का। तो राम डज नॉट, फिर वर्ब रीड होम। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं पढ़ता है, मैं। क्या नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता, तो इसमें हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, सिर्फ वर्ब और नॉट है, तो इसको भी रख दीजिए। आई, इसमें आई है तो इसमें डू लगेगा। आई डू नॉट रीड। ओके, आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो भी डू डज ही होता है। इसमें भी उसी के अनुसार लगता है, ही सी इट के साथ डू और सबके साथ डज। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं इसका, ये दो तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह से बनता है। पहला प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो पहले होता है, और दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो बाद में होता है। तो पहले हम देखते हैं पहले वाले को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। ओके, तो इसका आते हैं देख लेते हैं सूत्र। सूत्र जिसका है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार लिख लेते हैं। तो क्या राम घर जाता है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो राम के साथ यहाँ पे डज लगेगा। तो डज राम गो टू होम। अगर यहाँ पे आप फुल स्टॉप देते हो तो इसका कोई मायने नहीं होता कि आपका सही है, यहाँ पे जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाओगे। ओके, क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए।
क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? इसका देख लीजिए, डू यू गो टू मार्केट? ओके, एक बार इसे देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। ओके, अब एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट पे मैं लिखवा दे रही हूँ। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो सेंटेंस निगेटिव होगा, लेकिन इसका अनुवाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा। अगर किसी भी वाक्य में कभी नहीं आता, जैसे कभी नहीं मतलब नेवर, अगर किसी भी वाक्य में नेवर आ जाता है तो वो निगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, उसका जो वाक्य है वो अफर्मेटिव की तरह ही बनेगा। ओके, इसे आप नोट करके लिख लीजिए। और हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला बताएं, दूसरा बता दे रहे हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो बीच में होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सोहन आपको क्यों बुलाता है? सोहन आपको क्यों बुलाता है? जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में होता है उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका होता है सूत्र होता है। अब इसी सूत्र के अनुसार हम सोहन आपको क्यों बुलाता है इसका बनाएंगे। ओके, तो लिख लीजिए, क्यों का होता है वाई, तो वाई डच सोहन काल पंखो पानी ना भरता काल यू। ओके, इसका सोहन आपको क्यों बुलाता है, इसका हो जाएगा वाई डच सोहन काल यू। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वे हमें क्यों पढ़ाते हैं? वे हमें क्यों पढ़ाते हैं? आपके मन में भी कभी कभी सवाल आता होगा कि मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, इसलिए हम दे रहे हैं वे हमें क्यों पढ़ाते हैं। ओके, वे हमें क्यों पढ़ाते हैं, तो इसका हो जाएगा वाई डू दे टीच अस। ओके, देख लीजिए एक बार। अब जो लास्ट हमारा बचा है सेंटेंस वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, आइए उसे हम भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, इसका जो हिंदी होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वही डू डज होता है, क्योंकि अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी होता है वो डू या डज ही होता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो डू डज। ओके, ये भी दो तरह से बनता है, पहला जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो पहले होता है और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य बाद में बीच में होता है। तो पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य को पहले देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या आप नहीं पढ़ते हैं? क्या आप नहीं पढ़ते हैं?
नहीं पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा डू यू नॉट रीड। डू यू नॉट रीड, क्या है आप नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसी में। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या आप नहीं खेलते हैं? क्या आप नहीं खेलते हैं? इसका हो जाएगा डू यू नॉट प्ले। ओके, डू यू नॉट प्ले मतलब क्या आप नहीं खेलते हैं। तो आपका यू सब्जेक्ट हमारा है, नॉट ये है, और वर्ब जो है वो हमारा प्ले है। और इसमें क्या, ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा हो गया। तो डू यू नॉट प्ले, क्या आप नहीं खेलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में होता है उसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये उसका सूत्र हो जाएगा। जब प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पहला प्रश्नवाचक वाक्य पहले रहेगा और प्रश्नवाचक वाक्य बीच में रहेगा, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? आप क्यों नहीं पढ़ते हो? ओके, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, इसमें हो गया ना प्रश्नवाचक वाक्य जो हो गया वो बीच में हो गया ना। आप क्यों नहीं पढ़ते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्यों नहीं पढ़ते हो, कौन नहीं पढ़ता है? आप। तो आप इसमें क्या हो गया सब्जेक्ट, क्यों हमारा हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड और नहीं हमारा नॉट। और आप क्यों नहीं, क्या नहीं करते हो मतलब पढ़ते नहीं हो, तो हमारा इसमें पढ़ना क्या होगा वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका बनेगा वाई डू नॉट रीड। ओके, वाई डू नॉट रीड, आप क्यों नहीं पढ़ते हो। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है? वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। विद्यालय क्यों नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है? वह। तो इसमें वह क्या हो गया सब्जेक्ट। वह क्यों नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है? विद्यालय। तो विद्यालय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये नॉट हो गया। और वह विद्यालय क्यों नहीं, क्या नहीं मतलब जाता है, तो ये हमारा इसमें वर्ब हो गया। तो ये ऐसे बनेगा ही, इससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड सूत्र के अनुसार इसमें लगेगा इंट्रोगेटिव वर्ड। तो वाई, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है डू या डज, तो वह के साथ क्या लगेगा डज। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या इसमें हमारा ही है। अब ही सब्जेक्ट भी हो गया, फिर नॉट ही वाई डज ही नॉट, इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट। इसमें वर्ब क्या है गो टू। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है विद्यालय, विद्यालय नहीं स्कूल। Why does he not go to school? वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। ओके, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जांपल। आपको समझ में आया? तो आज हमने निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्टों को पढ़ा। कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और निगेटिव के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में 5 होमवर्क लिख लीजिए और कल करके आइएगा, कल मिलेंगे। ओके, होमवर्क लिख लीजिए। राम कहाँ नहीं जाता है। वह क्यों
पढ़ता है। वह क्यों पढ़ता है? क्या मैं बुरा इंसान हूँ? बुरा इंसान हूँ। और चौथा लिख लीजिए, किसे मैं परेशान करता हूँ? परेशान करता हूँ। मैं पढ़ाई क्यों नहीं करता हूँ? ये हमारे पास होमवर्क है, कल आप इसे करके आइएगा। ओके, कल मिलते हैं इस होमवर्क के साथ।